हे गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रश्नावली 7.13 के जो सवाल हैं उन सवालों को हम कैसे लगाएं। यानी कि प्रश्नावली 7.13 में जितने भी सवाल मिलेंगे उन सवालों के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोग सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मैथ के सभी सवालों को चाहते हैं कि कोई भी सवाल हमारे सामने आ जाए तो उसको मैं फटाक से लगा दूं, उसको कोई भी सवाल हो तो उसको हम मतलब देखते ही लगा डालें, तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक, और मैथ में ये कोई रटने वाली चीज़ तो है नहीं, है तो आपको भी पता है। ठीक, तो क्या होता है कि मैथ में और सिर्फ आपको मैथ में ये सीखना है कि जो सवाल होते हैं उनको किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक, सवाल लगा मतलब सवाल को नहीं सीखना है, हमें ये नहीं सीखना है कि सवाल को रटना है, देखना है उसको कैसे लगा, ये नहीं देखना है। हमें उसको देखना है, एक तरीका देखना है, मतलब ये सवाल जो लग रहा है वो किस तरीके से लग रहा है। अगर आपके पास ये अप्रोच होगा तो आपको मैथ के जो सवाल होंगे वो सभी सवाल सॉल्व करना पता चल जाएगा। ठीक, और आपका जो मैथ है ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आपका जो क्लास 12 का मैथ है ये मैं आपको स्ट्रॉन्ग करा ही दूंगा, इसकी कोई आप टेंशन मत लेना। तो चलिए इस वीडियो में सीख लेते हैं कि प्रश्नावली 7.13 में जितने भी सवाल मिलेंगे उन सवालों को हम कैसे लगाएंगे, उनका लगाने का जो तरीका है ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ टाइप के सवाल बताता हूँ, जिस टाइप के सवाल आपको इस प्रश्नावली में मिलेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली में जो आपको सवाल मिलेगा वो आपको मिलेगा, एक तो सबसे पहले मिलेगा आपको 1/में a प्लस में b, और यहाँ पर हो सकता है कॉस स्क्वायर यक्स dx। ठीक, इस प्रकार के सवाल मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो a है और b है, इसके स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 12 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, फिर से 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक, कहने का मतलब कोई भी गिनती हो सकता है a और b के स्थान पर। जैसे कि मान लो अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर मान लो b के स्थान पर भी मान लो हम 1 रखते हैं। ठीक, तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, और यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर इक्वल कॉस हो जाएगा। ठीक, मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा सवाल बन गया ये। ठीक, ये देखो इस प्रकार के सवाल मिलेंगे। तो इस प्रकार के सवाल मिलेंगे तो इनको लगाने का जो तरीका है ये क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक, अच्छा, इसी प्रकार के और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर हमें दिख जाए a प्लस में मान लो इसके स्थान पर साइन स्क्वायर हो, तो भी हम इसको कैसे लगाएंगे, जिस प्रकार से इस सवाल को लगाएंगे उस प्रकार से इसे भी लगाएंगे। ठीक, इसी प्रकार के और भी हैं, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर लिखा हो 1/में a स्क्वायर लिखा हो और उसके बाद में हमारा कॉस स्क्वायर यक्स लिखा हो, प्लस में b लिखा हो, उसके बाद में साइन स्क्वायर यक्स लिखा हो। ठीक, तो इस सवाल को भी इस मतलब ये जितने जितने मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जितने भी सवाल मतलब इस प्रकार के अगर सवाल आपको मिल जाएं तो इन सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब ये सब एक ही तरीके से लगेंगे। और वो तरीका क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक, देखो, और उसके बाद मान लो कि अगर जैसे कि मिल जाए आपको, अगर मिल जाए यानी कि a प्लस में कॉस यक्स लिखा हो, प्लस में b साइन यक्स लिखा हो और इसका होल स्क्वायर लगा हो, तो भी इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इन सबको करेंगे। ठीक, और जैसे कि मान लो लिखा हो 1/में a प्लस में b साइन स्क्वायर यक्स लिखा हो और प्लस में c लिखा हो, उसके बाद में कॉस स्क्वायर यक्स लिखा हो। ठीक, तो इस प्रकार के भी सवालों को देखो, यहाँ पर जो a b या c आ रहा है इसके स्थान पर कोई संख्या हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक, बाकी आपको मिलेगा ऐसे ही। ठीक, जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाएं तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, चलिए मैं आपको एक और मतलब टाइप बता देता हूँ, जैसे कि लिखा हो a लिखा हो, उसके बाद में कॉस स्क्वायर यक्स लिखा हो, प्लस में मान लो लिखा हो b, उसके बाद में साइन यक्स लिखा हो, इंटू में कॉस यक्स लिखा हो, फिर उसके बाद मान लो c लिखा हो। ठीक, और साइन स्क्वायर लिखा हो। ठीक, तो देखो मैंने आपको छः टाइप के सवाल बताए हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो यानी इन 6 में से किसी भी प्रकार का अगर आपको सवाल दिखाई देता है तो इन सभी सवालों को कैसे लगाना है, चलिए अब देखो। यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या होता है, अक्सर यही होता है कि अगर कि मान लो कोई भी प्रश्नावली का सवाल हो, जैसे कि समाकलन का हो या फिर कोई भी चैप्टर का सवाल हो, ये देखो क्या होता है, कभी कभार आपको सवाल देखते ही आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि यार अब यहाँ से चालू कैसे करें, मतलब इस सवाल को हम शुरुआत कैसे लगाएं, इसको लगाना शुरू कैसे करें। अब वही चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है और वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है। बस अगर आप शुरुआत थोड़ा से आप 1-2 लाइन अगर आप सवाल सॉल्व कर ले जाते हैं आगे, तो कितना भी कठिन सवाल हो उसको आप आगे तक सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक, बस प्रॉब्लम आती है शुरुआत की कि शुरुआत कहाँ से करें, और वही शुरुआत करने का तरीका आज मैं आपको बताऊँगा। ठीक, तो देखो इन 6 तरीकों में से कोई भी सवाल, किसी भी तरीके का अगर आपको सवाल मिलता है तो सबसे पहले उसमें क्या करना होगा, आपको कॉस स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले आपको, चलो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर यक्स से अंश और हर में भाग करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हमें दूसरा चीज़ जो है वो हमें ये करना है कि अगर आपको हर में, हर मतलब होता है बट्टा, जिससे कि ऊपर अंश होता है और बट्टे में नीचे हर, मतलब यहाँ नीचे जो होता है बटा के उसको हर बोलते हैं। अगर आपको हर में यानी सेक स्क्वायर यक्स अगर दिखाई दे तो इसको, मतलब इसके स्थान पर हमें सेक स्क्वायर यक्स के स्थान पर हमें लिखना है 1 प्लस में tan स्क्वायर यक्स। ठीक, बस 2 चीज़ें आप याद रखो। उसके बाद जो सवाल होगा, इतना अगर आप कर ले गए तो जो सवाल होगा उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल में बस एक सवाल ले लेता हूँ और उसको समझाता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। बस यहाँ पर याद रखना, अगर देखो अंश में अगर मतलब सेक स्क्वायर लिखा हो तो आपको मतलब कुछ भी नहीं करना है, उसको सेक स्क्वायर अगर अंश में मतलब लिखा है तो उसको लिखा रहने देना है। अगर हर में कहीं पर आपको सेक स्क्वायर दिखाई दे जाए तब आपको उसके स्थान पर 1 प्लस में tan स्क्वायर यक्स लिखना है। ठीक, बस इतना याद रखो। चलो अच्छा इस प्रकार का एक सवाल बताता हूँ मैं। देखो जैसे कि मान लो मतलब ए के स्थान पर मान लो 2 लिखा हो और बी के स्थान पर मान लेता हूँ मैं 1। ठीक, चलो यहाँ पर एक सवाल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हो, मान लो ए के स्थान पर मैं 2 रख देता हूँ। ठीक, और बी के स्थान पर 1 रखूँगा और इसके बाद साइन स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स। ठीक, मान लो ये हमारा सवाल है। ठीक, अब इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो है ये किस टाइप का सवाल, इसी टाइप का सवाल है कि नहीं है। देखो ये देखो, ए के स्थान पर मैंने 2 रखा है, बी के स्थान पर मैंने 1 रखा है और ये हमारा सवाल बनकर तैयार हो गया। ठीक, अब इस सवाल को देखो हम लगाएंगे कैसे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दिया ना कि यहाँ पर सबसे पहले अंश और हर में आपको कॉस स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसमें मतलब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हर में हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे तो हर हमारा क्या है, हर हमारा ये है और इसमें हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर से भाग करना है। तो भाग कर दिया और ये dx लिख दो। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, देखो 1 बटे में कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर यक्स। ठीक, और dx लिखा, dx लिख दो और उसके बाद बटे में यहाँ पर इसको अगर हम लोग अलग अलग करेंगे, मतलब यहाँ से इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 बटे में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में ये क्या है लिखा है, साइन स्क्वायर यक्स बटे में कॉस स्क्वायर यक्स हो गया है। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा dx। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दो, 1 बटे में कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, सेक हो गया, और साइन स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो ये जो बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर यक्स dx और बटे में ये हो जाएगा हमारा 2 सेक स्क्वायर यक्स प्लस में tan स्क्वायर यक्स और ये हो गया हमारा dx। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि अगर हर में सेक स्क्वायर यक्स लिखा हो तो उसके स्थान पर हमें ये लिखना है। अब देखो ये है हमारा हर में लिखा है ना ये सेक स्क्वायर, तो इसके स्थान पर हमें सिंपल से लिख देना है। ऊपर देखो अंश जो है उसमें भी सेक स्क्वायर लिखा है लेकिन उसको हमें कुछ नहीं करना है, हमसे उससे नहीं मतलब, सिर्फ अगर हर में हो तो हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर यक्स प्लस में tan स्क्वायर यक्स dx। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यक्स dx और बटे में देखो इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा
2 tan² हो जाएगा ये, और 1 tan² ये है, तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस में 3 tan²। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, tan जो है tan के स्थान पर हमें मानना है, यहाँ पर लिखेंगे सिंपल सा, माना tan x बराबर में t मान लो। अगर यहाँ पर हम लोग t मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा sec² dx बराबर में dt बन जाएगा। ठीक, यानी कि जहाँ पर sec² dx हो वहाँ पर हमें dt लिखना है। तो देखो ये sec² dx, इसके स्थान पर हमें dt लिखना है। उसके बाद बटे में यहाँ पर 2 लिखना है, प्लस में देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखो इसको हम बना सकते हैं √3 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक, होल स्क्वायर, अब दोनों में होल स्क्वायर लिखा है तो इसको बना डालो आप, इसको लिख दो, इसको लिखना है sec² और बटे में इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे में √3 और ये tan x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो हमें इसके स्थान पर मानना है, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, और यहाँ पर √3 tan x इसके स्थान पर मानना है, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन तो होगा नहीं। ठीक, तो ये जो हो जाएगा ये इधर बटे में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा हमारा sec² dx बराबर में 1/√3 dt हो जाएगा। ठीक, तो देखो जहाँ पर sec² dx है वहाँ पर 1/3 dt लिखना है, तो यहाँ पर 1/3 लिख देंगे और dt यहाँ पर लिख दिया। ठीक, यानी कि ये बन जाएगा 2 और यहाँ पर √3 tan x, इसके स्थान पर हमें t लिखना है क्योंकि यहाँ पर मैंने t माना है, तो यहाँ पर t लिख देंगे। और यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया। अब 2 को स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा x²। तो सूत्र क्या होता है, 1 बटे में a² प्लस में अगर x² हो तो इसका जो सूत्र होता है tan इनवर्स वाला होता है। ठीक, चलो मैं आपको सबसे पहले सूत्र बताता हूँ। तो देखो अगर लिखा हो 1 बटे में a² प्लस में x² तो इसका जो सूत्र होता है 1 बटे में a होता है, उसके बाद में tan इनवर्स x बटे में a होता है। ठीक, प्लस में c, ये हमारा सूत्र होता है। a के स्थान पर √2 है और x के स्थान पर t है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं इसको और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल से इसको लिखेंगे 1 बटे में √3 हो जाएगा, उसके बाद में a के स्थान पर क्या है √2 है, तो 1 बटे में a होता है तो 1 बटे में √2 हो जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे tan इनवर्स x के स्थान पर t है, t लिखेंगे, बटे में a के स्थान पर ये है तो इसको लिख देंगे। ठीक, और प्लस में c हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर t के स्थान पर आपने कितना माना था, t के स्थान पर माना था √3 tan x। ठीक, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग ये रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और t के स्थान पर √3 tan x रखेंगे और बटे में √2 लिखा, √2 लिख देंगे, प्लस में c लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सवाल को आपको लगाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रश्नावली जब 7.13 हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार के बहुत से सवाल मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अच्छा, इस प्रश्नावली में और भी प्रकार के सवाल मिल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि हो सकता है, मान लो अगर यहाँ पर a प्लस में b और यहाँ पर स्क्वायर ना लगा हो, मान लो sin x हो, तब कैसे लगाएंगे सवाल, है ना। मान लो देखो यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर स्क्वायर था मतलब साइन स्क्वायर था, मान लो साइन स्क्वायर ना हो, यहाँ पर अगर sin x सिर्फ लिखा हो तो कैसे लगाएंगे। या फिर आपको ऐसे भी मिल सकता है, जैसे a प्लस में मान लो इसके स्थान पर cos लिखा हो, b cos x हो, तो इन सभी सवालों को एक ही प्रकार से लगाना है। और जैसे कि मान लो लिखा हो, मतलब स्क्वायर ना लगा हो, जैसे लिखा हो a लिखा हो, साइन x लिखा हो, प्लस में b लिखा हो और cos x लिखा हो, तो इस प्रकार के सवाल कैसे लगाएंगे। और जैसे कि मान लो लिखा हो a लिखा हो, साइन x लिखा हो, प्लस में b लिखा हो, cos x लिखा हो, प्लस में c लिखा हो। ठीक, इस प्रकार के सवाल कैसे लगाएंगे। देखो अब सवाल तुमको हम बनाकर दिखाते हैं। देखो a के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। चलो मान लो मैं यहाँ पर a के स्थान पर 2 लिख देता हूँ। ठीक, और ये साइन x हो गया, प्लस में b के स्थान पर मान लो मैं 1 लिखता हूँ, तो यानी कि इसमें 1 से गुणा करेंगे
तो ये बन जाएगा हमारा कॉस यक्स प्लस में इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, सी के स्थान पर भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक। तो देखो ये सवाल बनकर तैयार हो गया। इस सवाल को जैसे मान लो हमें लगाना, इस प्रकार से मान लो सवाल दिख जाए, तो देखो यहाँ पर आपका दिमाग काम करेगा कि कैसे आपको सवाल लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार ऐसे सवालों को देखोगे तो आप देखकर चौंक जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे सवाल लगाएं हम, ठीक। तो वही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको शुरुआत करना है। थोड़ा से अगर आप 1-2 स्टेप सवाल लगा ले जाएंगे तो उसके बाद फिर आपका दिमाग काम कर जाएगा कि अच्छा इसके बाद अब हमें कैसे लगाना है। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई भी सवाल मिले तो आप उसको बहुत एक शेरों की तरह आप उसको ना उसका सामना कर सको और उस सवाल को फटाक से लगा सको, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो मान लो कि इस प्रकार से सवाल मिल जाए तो कैसे लगाएंगे। तो देखो इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए सबसे पहले ये जो साइन यक्स है, ये जो कॉस यक्स है, इसके स्थान पर हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक। ऐसे सवालों को मतलब सॉल्व करने के लिए अब वो सूत्र क्या लगाएंगे, देखो बस सूत्र याद रखो। देखो अगर मान लो साइन यक्स लिखा हो तो इसके स्थान पर हमें लिखना है 2 tan यक्स बटे में 2 बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर यक्स बटे में 2, ये लिखना है अगर साइन यक्स लिखा हो, ठीक। और अगर मान लो कि कॉस यक्स लिखा हो तो इसके स्थान पर लिखना है 1 माइनस में tan स्क्वायर यक्स बाई 2 बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर यक्स बाई 2, ठीक। बस इन दोनों सूत्रों को याद रखो। देखो जहाँ पर साइन यक्स मिले वहाँ पर आपको मतलब इस प्रकार के अगर कोई सवाल मिलता है तो साइन यक्स के स्थान पर हमें सबसे पहले स्टेप में यही करना होता है, साइन एक्स के स्थान पर सीधा इसको रख दो और कॉस एक्स के स्थान पर सीधा इसको रख दो, बस खटाक से आपका सवाल लग जाएगा, ठीक। आपका फिर दिमाग काम कर जाएगा। देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर इसको बना देना, देखो इसके स्थान पर हमें सेक यानी सेक स्क्वायर लिख देना, ठीक। मतलब इतना लिखने के बाद सिंपल सा जो आगे स्टेप इसके बाद जो करना है वो हमें ये करना है कि इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर यक्स बाई 2, ठीक, क्योंकि ये सूत्र हो जाएगा इसके स्थान पर सेक स्क्वायर हो जाता है, ठीक। ये बना देना है। और अगर कॉस यक्स हो तो यहाँ पर भी नीचे हमें सेक स्क्वायर बना देना है, ठीक। ये बन जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर यक्स बाई 2 और बटे में ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यक्स बाई 2। अब देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से जो tan यक्स दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर आपको सिंपल सा t मान लेना, ठीक। उसके बाद लगाओगे खटाक सवाल लग जाएगा, ठीक। अभी मैं आपको बता देता हूँ 1-2 एग्जाम्पल भी। देखो tan यक्स बाई 2 बराबर में t, इसके स्थान पर t मान लेना और उसके बाद अब अवकलन कर देना। अवकलन करेंगे जैसे ही और तैसे ही ये सवाल मतलब इस प्रकार के कोई भी सवाल हो खटाक से लग जाएंगे, ठीक। बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले आपको साइन एक्स या कॉस एक्स हो उसके स्थान पर हमें ये सूत्र अप्लाई करना है। सूत्र अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पर tan यक्स लिखा हो उसके स्थान पर हमें t मान लेना है। इसके बाद जब सॉल्व करोगे ना खटाक से आपका ये ऐसे सवाल हाथों हाथ तुरंत लग जाएगा, ठीक। तो टेंशन नहीं लेने का, बस तुरंत लग जाने का, ठीक। ये इस प्रकार के सवाल जो हैं प्रश्नावली 7.13 में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चलो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिलता है कि नहीं मिलता। तो देखो ये है आपका प्रश्नावली 7.13 चित्रा प्रकाशन का, ठीक। देखो ये बुक जो है ये पुराना बुक है थोड़ा, मैंने किसी दूसरे से मांगा है आप लोगों को सॉल्व कराने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो सबसे पहला ये जो सवाल मैंने आपको सॉल्व कराया है, पहला सवाल देखो मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये देखो ना इसी टाइप्स के जिस टाइप्स के मैंने आपको समझाया है इसी टाइप्स के सवाल हैं ये भी। तो अब मैं देखो जितने भी सवाल हैं कुल 16 सवाल हैं, मैं 16 सवालों को दिखा देता हूँ। अगर आप सॉल्व कर सकें तो आप इन सभी सवालों को सॉल्व करें, और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं देखो सॉल्व करने की कोशिश करो, जब कोशिश करोगे तभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। आप इन सभी सवालों को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं इस प्रश्नावली को सॉल्व कराऊंगा ही, इसका टेंशन मत लेना, ठीक। तो मतलब ये देखो 1 बटे में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, ठीक। मतलब यहाँ पर a होना चाहिए, यहाँ पर b होना चाहिए, ठीक। बस ऐसे ही मैंने बताया ना कि a और b के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पर इस टाइप के सवाल मिल गए, यहाँ पर ये देखो इस टाइप का सवाल मिल गया, यहाँ पर देखो जो सूत्र है वो ही पूरा हो गया, ठीक। ये देखो ये सब सवाल मिल रहे हैं, ठीक। और तो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे।
और इसके बाद इस चैप्टर में एक प्रकार का और सवाल मिलेगा, चलिए मैं आपको वो भी प्रकार बता देता हूँ। देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ यार, यहाँ पर थोड़ा बारिश होने लगी मेरे घर पे, और इसलिए अगर आपको जो आवाज़ है वो अब क्लियर ना सुनाई दे रहा हो तो इसके लिए सॉरी। अब करें भी क्या, क्योंकि बारिश होने लगी, तो चलिए मैं आपको अगर आपको क्लियर वॉइस ना सुनाई दे रहा हो तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लेना। अब देखो यहाँ पर एक प्रकार से और सवाल मिल सकता है, वो प्रकार क्या है, देखो हो सकता है कि सवाल आपका लिखा हो, ए लिखा हो, साइन एक्स लिखा हो, प्लस में बी लिखा हो, कॉस एक्स लिखा हो, और बटे में मान लो सी लिखा हो, फिर से साइन एक्स लिखा हो, और डी लिखा हो, कॉस एक्स लिखा हो। इस प्रकार से मान लो आपको सवाल दिख रहा है, तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे लगाएंगे। देखो ए के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है, बी के स्थान पर भी कोई भी संख्या हो सकता है, और सी और डी इनके स्थान पर भी कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक। तो चलो अच्छा मैं आपको एक सवाल समझा देता हूँ इस प्रकार का भी। देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो ए के स्थान पर मान लो मैंने रख दिया, मान लो 2 रख दिया, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में बी के स्थान पर मान लो मैंने 3 रख दिया, तो हो जाएगा 3 कॉस एक्स, ठीक। और बटे में मान लो कि ये सी है, सी के स्थान पर मान लो मैंने 3 रख दिया, तो 3 साइन एक्स हो जाएगा। और मान लो ये जो डी है, डी के स्थान पर मान लो मैंने 4 लिख दिया, तो हो जाएगा 4 कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो ये सवाल बनकर तैयार हो गया। अब इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज़ समझो। देखो इस प्रकार के सवाल वैसे होते तो बहुत ईजी है, हकीकत में मुझ पर ट्रस्ट करो, बहुत ईजी सवाल होते हैं ऐसे सवाल, ठीक। देखो कैसे, देखो इस प्रकार के सवालों को सिर्फ और सिर्फ इनका जो अंश है ये आप चेंज कर दो, जैसे ही चेंज करोगे तैसे ही सवाल खटाक से लग जाएगा, हकीकत में बता रहे हैं। देखो अंश कैसे चेंज करना है, देखो जो अंश है, अंश क्या होता है, ये जो ऊपर वाला होता है इसको अंश, इसको हर बोलते हैं। ये जो अंश है इसको हमें बना देना, सबसे पहले ए लिखना है, उसके बाद जो हर हो उसको आपको लिख देना है, प्लस में बी लिखना है, और बी के बाद यहाँ पर जो हर है हर का अवकलन कर देना, ठीक, अवकलन कर देना है। बस इस प्रकार से आपको अंश चेंज कर देना है और उसके बाद सवाल को सॉल्व कर देना है, खटाक से लग जाएगा। चलो मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करा के बताता हूँ, ठीक। देखो सबसे पहले ये जो अंश है इस अंश को चेंज करते हैं। अब अंश हमारा क्या है, ये है 2 साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स बराबर में, ये तो हमारा देखो अंश हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर ए लिखेंगे, हर हमारा क्या है, हर हमारा है 3 कॉस एक्स प्लस में ये है 4 कॉस एक्स, प्लस में बी लिखेंगे, हर का अवकलन करेंगे यानी इसका अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करेंगे तो ये 3 कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं करना है, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, उसके बाद में और यहाँ पर देखो 4 है, 4 लिख दो, और यहाँ पर जो साइन एक्स का अवकलन है वो क्या होता है, माइनस का होता है साइन एक्स, ठीक। तो माइनस का साइन एक्स कर देंगे तो ये इसका अवकलन हो गया, ठीक। देखो ये जो हर है चुपचाप से हर लिख देना है, और उसके बाद बी लिखना है, बी के बाद हर का जो अवकलन है मतलब इसका अवकलन करके लिखना है, ठीक। यहाँ पर हो गया ना, बस इसको अब क्या करना है, इसका ब्रैकेट तोड़ना है। अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर वाला कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा है 2 साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स बराबर में, यहाँ पर इसका ब्रैकेट तोड़ना है। ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 3a कॉस एक्स प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक। दोनों कॉस कॉस हैं, देखो ये है आपका साइन है, इसको साइन बना डालो, ये है साइन, ठीक। साइन और प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3b कॉस एक्स, माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो 4b, ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक। अब देखो जो साइन एक्स वाले हैं उनको एक साथ कर लो और कॉस वालों को एक साथ कर लो, ठीक। पहले कर लो तो फिर बताते हैं। देखो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस में हो जाएगा 3 कॉस एक्स हो जाएगा बराबर में, इधर हो जाएगा, अगर देखो ये भी साइन में ये भी साइन में, दोनों में साइन साइन है तो साइन कामा ले लेंगे। जब हम लोग साइन एक्स कामा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3a और यहाँ पर बचेगा माइनस का 4b, ठीक। उसके बाद साइन एक्स यहाँ पर कामा लिया तो साइन एक्स लिख देंगे, ठीक। उसके बाद में प्लस में इन दोनों में कॉस कॉस मिल रहा है तो कॉस कामा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4a बचेगा और प्लस में ये बचेगा 3b बचेगा, ठीक। और ये लिख देंगे कॉस एक्स। देखो
ये हो गया ना। अब इसके बाद क्या करना है, हमें साइन वाले को साइन के साथ तुलना करना है, कॉस वाले को कॉस के साथ तुलना करना है। ठीक, तुलना करने का मतलब है कि इसको इसके बराबर लिख देना है और इस वाले को इसके बराबर लिख देना है। तो जब बराबर बराबर लिख दोगे तो साइन के आगे जो है क्या लिखा है, 2 लिखा है, और इस साइन के आगे क्या लिखा है, ये लिखा है। तो इन दोनों को इसके बराबर कर दो और 4a प्लस में 3b को 3 के बराबर कर दो। ठीक, उसके बाद ये दोनों समीकरण बन जाएंगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ सब ये सब करने का उद्देश्य मेरा सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये जो a लिखा है, यहाँ पर b लिखा है, इसकी वैल्यू सिर्फ हमें निकालना है। जैसे ही हमें इसका वैल्यू पता चल जाएगा, हम यहाँ पर धर कर इसका समाकलन कर देंगे, खटाक से हो जाएगा। ठीक, बहुत ईजी सवाल होते हैं, ट्रस्ट में। ये बात मैं सच बता रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा इस प्रकार के सवाल कितना ईजी होते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पर सॉल्व करने की इसको मैं तरीका भी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर a का जो गुणांक है कितना है, 4 है। तो 4 को इसमें गुणा कर दो और इसका जो गुणांक है उसको इसमें गुणा कर दो। ठीक, यानी कि समीकरण फर्स्ट में बार इसका गुणांक कितना है, 4 है। तो 4 इसमें समीकरण फर्स्ट में हम लोग 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12a माइनस में ये हो जाएगा 4 चौका 16b बराबर में 4 दूना हो जाएगा 8। और समीकरण जो 2 है इसमें हम लोग इसका गुणांक कितना है, 3 है। तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, और ये हो जाएगा 4 3 12a और उसके बाद में प्लस का, तो यहाँ पर 3 से गुणा किया तो 3 त्रिक का 9 भी हो जाएगा बराबर में 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इसको घटा देंगे और घटा देंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 25 b बराबर में, इसमें घटाएंगे माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी b बराबर आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से, यहाँ पर धर दो, a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, 3a माइनस में 4, b के स्थान पर हमें 1/25 लिखना है। ठीक, बराबर में 2, मतलब समीकरण फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर 4/25 है, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3a बराबर में 2 प्लस में हो जाएगा 4/25 हो जाएगा, और 25 को इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3a बराबर में 25 दून 50, 50 4 54 हो जाएगा 54/25। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 का नम 3 हो जाएगा, 3 का नम 3 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये a बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18/25 आ जाएगा। ठीक, तो यानी a b के वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम लोग रख देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। इससे नहीं हो जाएगा, पहले समाकलन करेंगे। ठीक, तो रखना कहाँ पर है, यहाँ पर a रखना है, यहाँ पर b का वैल्यू रखना है। ठीक, रखेंगे तो ये हमारा अंश जो है वो ये बन जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है इसके स्थान पर हम लोग फिर इसको लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद समाकलन कर देंगे। बहुत इजी है, देखो अभी बताते हैं। तो देखो ये हमारा अंश था, अब ये अंश इसमें चेंज हो चुका है। ठीक, a और b का वैल्यू मैंने रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा सवाल था वो क्या था, चलिए मैं आपको इसको लिख देता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल था और इसके स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे। ठीक, तो जब इसको रखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 18/25 और ये है 3 sin x प्लस में 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos में x प्लस में ये हो जाएगा 1/25 और ये हो जाएगा 3 cos x माइनस में 4 sin x। ठीक, उसके बाद ये हमारा अंश हो गया और बटे में हर हमारा क्या है, हर हमारा लिखा हुआ है 3 sin x प्लस में 4 cos x। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर जो प्लस है यहाँ से इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। ठीक, अलग अलग करके तुरंत कट जाएगा, फिर उसके बाद सीधा समाकलन कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18/25 जो है ये कांस्टेंट है, इसको आगे निकाल देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin x प्लस में 4 cos x। ठीक, और बटे में नीचे क्या लिखा हुआ है, हर हमारा लिखा हुआ है sin x प्लस में 4 cos x। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा dx प्लस में इधर ये 1/25 कांस्टेंट हो जाएगा तो 1/25 को आगे निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 cos x माइनस में 4 sin x और बटे में क्या लिखा हुआ है, ये हर हमारा मतलब है 3 sin x प्लस में 4 और ये है cos x। ठीक, dx। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है और नीचे वाला दोनों सेम है, इसे कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसका ही तो अवकलन ये है
मतलब इसका अगर आप औकलन करोगे तो ये आ जाएगा, यानी ये वाला जो बन जाएगा हमारा लॉग वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक, तो ये सीधा सा हो जाएगा 18/25 और ये हो जाएगा 1 dx और प्लस में ये हो जाएगा 1/25। इसका अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो ये लॉग वाला सूत्र बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग और हर में जो है इसको लिख दो। ठीक, नहीं 3 sin x प्लस में 4 cos x और प्लस में c लिख दो। ठीक, देखो एक का समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 18/25 x प्लस में 1/25 और ये हो जाएगा log 3 sin x प्लस में 4 cos x प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखा ना आपने कितना आसान है, देखो खटाक से। और ऐसा ही नहीं कि इसमें सिर्फ कट रहा है, ये सब में ऐसा ही होगा, ये वाला कट जाएगा और ये वाला लॉग वाला बन जाएगा। ठीक, तो जितने भी अगर आपको ऐसे सवाल मिलेंगे वो ऐसे ही लगेंगे। ठीक, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो कितना आसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका जो अंश है इसको अगर आप चेंज कर ले जाओ खटाक से, जितना जल्दी आप इसको चेंज कर ले जाओगे उतना जल्दी ये सवाल लग जाएगा। ठीक, तो देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने a और b की वैल्यू निकाल लिया, रख दिया, खटाक से कट गया दोनों आपस में और सब सवाल में कट जाएगा। ठीक है, ऐसा ही। और इसके बाद ये सीधा लॉग वाला सूत्र बन गया, खटाक से हो गया समाकलन। ठीक, तो समाकलन करने में एक भी समय थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ समय यहाँ पर लगा अंश को चेंज करने में। तो है ना कितना आसान है सवाल। अब इसके बाद हम लोग सब सवाल मतलब सब टाइप के जो सवाल हैं वो हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद सीधा हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.13 को, और मैंने आपको प्रश्नावली के सभी सवाल दिखा दिए हैं, मतलब पूरा इस प्रश्नावली में 16 सवाल हैं और 16 सवालों को मैंने आपको दिखा दिया है। आप थोड़ा से वीडियो को पीछे करके फिर से उन सवालों को देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो ये 16 सवाल हैं। आप ऐसा करना, सबसे पहले इन सभी सवालों को सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद फिर आप वीडियो को देखना, इसका जो सलूशन है मतलब उसको फिर देखना। ठीक, पहले आप खुद से सॉल्व करो, मतलब कि देखो इस वीडियो को आप देख चुके हो, अब सब कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हो। ठीक, अब जब समझ चुके हो तो अब आपको टेस्ट खुद से लेना है कि देखें हम कितना समझ पाए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में, मतलब अगर फिर भी आपको कहीं पर डाउट हो जाता है लगाने में सवाल को, तो आपको मतलब वीडियो को देख लेना है और उसके बाद निराश नहीं होना है, फिर से वीडियो को देख लेना है। ठीक, और फिर उसके बाद आप ध्यान से देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर से आप लगाना सवालों को। ठीक, और फिर भी अगर आपसे कोई भी सवाल ना लगे तो उसके बाद मैं आपको पूरा सलूशन मतलब कराऊंगा ये। ठीक, तो आप इस वीडियो को देख लेना इसका पूरा सलूशन वाला, तो फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना। ठीक, जो समझ में ना आए, बट पहले से आप ट्राई करना मतलब इसको सॉल्व करने की, क्योंकि मैथ है और मैथ में प्रैक्टिस ही करना होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही परफेक्ट बनते जाओगे। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।